भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का सानिध्य, देव शक्तियों का सानिध्य, मानसिक रूप से सबल, भीतर के देवता का जागरण पूरी तरह हो चुका है, ऐसी धारणा, ऐसी भावना, श्रद्धा और विश्वास, शरणागति 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 और शरणागति के भाव के साथ आज का स्वाध्याय जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63 डे 1। भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत का अर्थ है महान भारत की स्थापना, और अब उसी की आवश्यकता है। किसकी? अखंड भारत की स्थापना की, महान भारत की स्थापना की, एकत्व की ऊर्जा की आवश्यकता है। और भावी महाभारत के लिए हम सबकी आवश्यकता, हर देह जो इस समय इसको सुन रही है, वो हर देह परम पूज्य परम वंदनीय द्वारा चुनी गई है इस महाभारत में भूमिका निभाने के लिए। इस महाभारत में हमारी भूमिका क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम श्री कृष्ण के साथ हैं, हमें ये पता है हम श्री राधा के साथ हैं, हमें ये पता है हम धर्म के साथ हैं, हमें ये पता है कि हम सत्य के साथ हैं। और धर्म और सत्य वही जो गुरु बता दे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। इसी ऊर्जा के साथ इस स्वाध्याय को करते हैं और परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं मानसिक जप के साथ कि इस भावी महाभारत में अब जो महान भारत की स्थापना होनी है, उसमें ये देह, ये पंच तत्वों की देह, ये पिंजर जिसे आपने भेजा है, इस पिंजर की क्या भूमिका है हमें बताएं, हमें बताएं, हमें बताएं। हमें उस श्रेष्ठतम रास्ते पर चलाएं, चलाएं और चलाएं। माता जी कह रही हैं, यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को पढ़कर नोट करें, उन्हें अपने आचरण व्यवहार में डालें। ऑडियो को किसी और बात और व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट लेकर उसकी कुछ बुक्स हमेशा अपने पर्स में रख सकते हैं। जहां जहां जाएं वहां वहां ज्ञान के आलोक को, ज्ञान के प्रकाश को बांटते जाएं। हमारे अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को हम सबको बताएं। गुरुदेव की, ऋषियों की, संतों की लेखनी के बारे में प्रचार करना अच्छा है। ये वाणी अगर काम आए तो बस इसी काम में आए कि गुरु के काम में लग जाए। वैसे भी तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर अब हम इस वाणी का उपयोग केवल गुरु कार्य में करें, केवल गुरु की बातों को आगे अकर्ता भाव से बताने और समझाने में करें। ऐसा मानसिक रूप से भाव संकल्प लें। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भावी महाभारत किस तरह लड़ा जाएगा? देवियों और भाइयों, संघर्ष के बिना अवांछनीय तत्वों को हटाया नहीं जा सकता। कुछ निहित स्वार्थ ऐसे होते हैं जो उनकी दाढ़ में लग जाते हैं, अथवा किसी अपनी बेवकूफी को ऐसा प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं कि उससे पीछे हटना ही नहीं चाहते। अपनी बुद्धिमानी, अपनी अकलमंदी और अपना अहंकार, अपने घमंड को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि अपने साथ जुड़े हुए जो विचार हैं उनका ही समर्थन करते हैं। अपने साथ जुड़े हुए जो विचार हैं उनका ही समर्थन करते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है और उसने कोई गलती करी कि 4 धाम की यात्रा करके आया और सारा पैसा फूंक करके घर में आ गया, तो कोई मानेगा नहीं और दूसरे गांव वालों से भी कहेगा हम तो मुक्ति ले आए, तुम भी मुक्ति ले आओ, हम तो मुक्ति ले आए, तुम भी मुक्ति ले आओ। उसे समझाओ तो मानता ही नहीं। कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जिनको जड़ कहते हैं और अपनी गलती को ही प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। ब्याह शादी का मामला है, नाक का प्रश्न बना लेते हैं। कहते हैं कि साहब हमारे बाप दादे के समय ऐसी शादी होती थी। ठीक है, आप जो कहते हैं वो तो सही है, आपकी बात भी सही है, ठीक माननी चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता रहा है। हम ढाक का 3 पात जो हमारे यहाँ होता रहा है हम वही करेंगे। ये बिल्कुल दुर्योधन वाली बात है। दुर्योधन को अच्छे से पता था उचित क्या है, अनुचित क्या है। और केशव जब उसे समझाते हैं तो वो कहता है मैं जानता हूँ धर्म क्या है पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ उचित क्या है पर मुझसे उचित पर चला नहीं जाता। केशव, मेरी प्रवृत्ति इतनी खराब हो गई। क्यों? उसका प्रेस्टीज पॉइंट हो गया था कि इन्होंने खंडव में कैसे इंद्रप्रस्थ बना लिया, ऐसे कैसे ये लोग अच्छा कर रहे हैं, अब मैं सिद्ध करके रहूंगा। और वो सिद्ध करने में वो कहां तक आ गया कि उसने एक नारी का अपमान कर दिया भरी सभा में। इस हद तक उसने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, इस हद तक अहंकार में डूब गए। ये हमारे साथ भी होता है।
हम लोग कई बार कोई बात किसी से कह देते हैं, मान लो साधना के दौरान आपको सूक्ष्म से कोई बात अनुभव हुई, किसी साथी आत्मा के लिए अनुभव हुई, आपने उस साथी आत्मा से बात कह दी, बिल्कुल रजिस्टर एक मैसेज के तौर पर, एक पोस्टमार्टम मैन के तौर पर, वो बात असत्य साबित हो गई, तो आपका अहंकार इसमें मुंह उठा लेता है। ऐसे कैसे गुरुजी ने मेरी बात को असत्य कर दिया, ऐसे कैसे गुरुजी ने ऐसा कर दिया, तो गुरुजी से लड़ने बैठ जाएंगे। अरे गुरुजी तो चेक कर रहे थे, हमारा काम तो बस लेटर डालना था, पोस्टमैन के जैसे डाल दिया, बात असत्य या सत्य इससे क्या अंतर पड़ता है। हमने गुरु का कहना माना, ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे सामने वाले को कोई दुख हो, उसका कोई अहित हो, उचित बात, जो बात लगी धर्म संगत लगी, सत्य के साथ की लगी, ऐसा लगा कि इसमें अपना भी हित है, सामने वाली चेतना का भी हित है, तो इसमें क्या भगवान से झगड़ा करना और क्या ना झगड़ा करना। लेकिन हम अपने घर में भी देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर ले लेते हैं। हमने कह दिया तो ये बात तो होनी ही चाहिए, फिर लेटर हमको ये रियलाइज भी हो जाए ना कि जो हमारे मुंह से निकला वो गलत था, तो हमको सॉरी बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, सॉरी बोलने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे कैसे हम उसी गलत को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, उसी उठापटक में अपने जीवन को बिताते रहते हैं। तो हम अपनी कॉपी जांच लें, क्या हमसे ऐसा हुआ है कभी, कोई ऐसी बात है जो हमारे मुंह से निकल गई और जो निकलने योग्य नहीं थी, जो कहने योग्य नहीं थी, जो करने योग्य नहीं थी, उस समय हमको वो ठीक लग रहा था, लेकिन लेटर हमको समझ में आया कि नहीं वो बात ठीक नहीं है, तो क्या हमको सॉरी कहने में दिक्कत हो रही है, क्या हम अपने अहंकार को अपने गुरु के चरणों में नहीं रख पा रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं इस तरह हम रूढ़िवादियों से लेकर जिनके स्वार्थ जुड़े हैं, जागीरदारों से लेकर ताल्लुकदारों तथा पंडे पुजारियों से लेकर एक दूसरे अवांछनीय तत्वों तक, जिनके दाढ़ के हराम के पैसे, हराम की आमदनी, बेकार की बातों का जिनको चस्का लग गया, रिश्वतखोरी का चस्का लग गया, वो सीधे तरीके से मान जाएंगे क्या? नहीं। जब हम समझाएंगे, हाँ हाँ करेंगे, कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए, फिर भ्रष्टाचार विरोधी सम्मति के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और करेंगे पूरा भ्रष्टाचार। इस तरीके से इस तरह के लोग ही अधिकांश हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। समझाते हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा वे दूसरों को समझाते हैं। ऐसे समझाने से क्या असर, ऐसे समझाने से क्या बात बनेगी, ऐसे जड़ बातों से लोग नहीं समझ सकते। जो गुण मुझ में आया ही नहीं, उस गुण के बारे में अगर दूसरों से कहा गया तो वो कहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। गुरुजी की बातों का असर क्यों होता है? गुरुजी की बातों का असर इसलिए होता है कि गुरुजी ने वो दैवीय जीवन जिया। मैं आपको इसी देह की अहंकार की एक कहानी बताती हूँ। आज से 2.5-3 साल पुरानी बात होगी। हम गुरुजी के कहने पर मेडिटेशन के सेशन शुरू कर लिए सुबह सुबह। अब खुद से ही सुबह नहीं उठा जाता था, तो किसी के तो क्या बात करें, और ऐसा लगा जैसे फांसी का फंदा लगा दिया गुरुजी ने हमारे ऊपर, भाई 6 बजे उठ के ध्यान कराओ। हमें लगा हमसे तो उठा ना जाता, और ये क्या कर दिया गुरुजी ने, 6 बजे का शोर मचा दिया। लेकिन गुरुजी की आज्ञा है तो भैया ध्यान के सेशन शुरू कर लिए। बड़े अलार्म लगा लगा के उठते ही थे, बंधन हो गया था, उठना ही पड़ता था। और थैंक यू भी बहुत डालते थे कि गुरुजी आपने अपनी इस देह को उठाने के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई है। अपना भी ध्यान हो जाता है, साथी आत्माओं का भी ध्यान हो जाता है, और जो प्रवर्त मन है इसका जो संस्कार है ये भी कट रहा है। अब एक बारी क्या हुआ, आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली, 6:30 हो गए। आंख खुली 6:30, 1 मिनट नहीं लगा, झट से झूठ बोल दिया। आप देखिए स्थिति, क्यों? अहंकार। ऐसे कैसे बताऊं सबको कि मैं सोती रह गई, ऐसे कैसे बताऊं? आप देखिए अहंकार का चरम क्या होता है। एक पल नहीं लगा, तुरंत ग्रुप पर मैसेज कर दिया, जाने क्या बहाना लगाया, इंटरनेट नहीं आ रहा था या क्या नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो ग्लानि के अश्रु गिरे हैं, उसके बाद जो रोना आया है, लगा इतना अहंकार अंदर भरा है गुरुदेव, इतनी झूठी शानो शौकत के लिए हम जी रहे हैं, क्या है ऐसे जीने का फायदा। और फिर 15-20 मिनट बाद ग्रुप पर निष्कासन का ऑडियो डाला कि हमें क्षमा कर दीजिए, और अब हम थोड़े दिन ध्यान नहीं करेंगे, सेशन नहीं करेंगे, हम इस लायक नहीं है, हम अपने गुरुजी की बात नहीं मान पा रहे सही तरीके से, हम क्या ध्यान कराएंगे किसी को जब हमारी हैसियत ही नहीं है। हम सत्य बोलने में कतरा गए। अरे हम लिख देते हैं मानव देह है और वृत्तियां हैं, नहीं उठ पाए एक दिन तो साफ साफ कह देते ना कि आज भूल हो गई, नहीं उठ पाए, गलती हो गई, आप लोग क्षमा कर दीजिए। आप सारे लोग वेट करते रहे आधा घंटा, उनसे क्षमा मांगने की जगह, सब साथियों से क्षमा मांगने की जगह हम झूठ बोल गए 1 मिनट। और झूठ का कारण क्या था? मात्र इतना कारण था, अहंकार, कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। अरे जिसे जो सोचना है सोचे, मैं अपने गुरु के आगे झूठी बन जाऊं इसलिए? मेरा गुरु तो सत्य देख रहा है मेरी आत्मा का, उसके आगे झूठ बोल दूं? तो उसके बाद ही, लेकिन उसके बाद बहुत सीखने को मिला उस यात्रा में, और ऐसे ही कंटिन्यू गुरुजी सिखा रहे हैं। लेकिन हमें साहस लगेगा, साहस लगता है। एकाकी यात्रा करना सरल है, जब हम समूह के साथ चलते हैं तो सबके साथ सत्य और धर्म की यात्रा करने में साहस लगता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जहां हम अपने गुरु के साथ आंख से आंख मिलाकर
अधिकार, प्रेम के अधिकार के साथ ना बैठ सके। हमें समझ में आ जाएगा हम संसार के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अपने ईश्वर, अपने इष्ट के साथ नहीं बैठ सकते। अगर हमको ऐसा कर्म कर रहे हैं कि गुरु जी की गोदी में सिर रखने का मन किया, माता जी की गोदी में सिर रखने का मन किया, तो प्रेम से रख दिया। जब कोई ऐसा कर्म किया होगा जो ना करने योग्य होगा, तो बड़ी कठिनाई आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, हृदय बहुत भारी हो जाएगा। तो यही बस अहंकार को गलाने की बात है। बातें बनाना बहुत आसान है, गुरु जी कह रहे हैं, ऐसे समझाने से बात नहीं बनेगी। और इसीलिए स्वयं का अध्ययन है, यहाँ कोई व्याख्यान नहीं है। देखिए, अगर कोई व्याख्यान होता तो ये देह अपनी गलती ऐसे सरेआम स्वीकार नहीं करती। एक और निष्कासन हो गया कि हमसे गलती हुई, और हो जाती है गलतियां, आज भी हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस स्वाध्याय से गुरुजी कंटिन्यू सिखा रहे हैं कि बेटा गलतियों पे काम कैसे करना है। गलतियों पे काम करने का तरीका है, सबसे पहले गलती को स्वीकार करने की शक्ति, सामूहिक रूप से भी गलती को स्वीकार करने की शक्ति। जो गलती को स्वीकार कर लेगा और फिर शरणागति के भाव से अपने इष्ट को पुकारेगा, भगवान उसका साथ हमेशा देंगे, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर एक बार हम एक्सेप्ट तो करें कि हमसे भूल क्या हो रही है। उसके बाद गुरु जी लिखते हैं कि अनीति का प्रतिरोध करना जरूरी है। सबसे पहले कौन सी अनीति? बाहर की अनीति का प्रतिरोध बाद में करेंगे, भीतर की अनीति का प्रतिरोध कर लें। भीतर हम कितना कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी आत्मा के लिए अनीति है, हमारी आत्मा के लिए उचित नहीं है। देह के लिए टेम्परेरी सुख है, विचारों को कोई पोषण दे नहीं रहा, और आत्मा के लिए पूर्ण अनीति है। पूर्णतः आत्मा का हनन करने वाली बातें जो हम करते हैं, हमें उसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। मतलब भीतर की हर वृत्ति का सामना स्ट्रांगली करना पड़ेगा, माँ पार्वती रूपी संकल्प का सहारा गुरु के शरणागत होकर। गुरुदेव लिखते हैं, अब क्या किया जाए? जब इतना समझा लिया तब भी बात नहीं बन रही। रचनात्मक कार्य करने में लोगों का श्रम करने की, रचना करने की, सेवा करने की वृत्ति का विकास तो होता है। इस दृष्टि से तो वह बहुत अच्छा होता है। जो कार्य नहीं होते वो होने लगेंगे, कुछ भाग नहीं हो रहा वो भी होने लगेगा, जो विकास नहीं हुआ होने लगेगा। लेकिन जो निहित निहित स्वार्थ रोड़े की तरह खड़े हुए हैं, उनका क्या किया जाए? इसके लिए कोई और तरीका नहीं, एक ही तरीका है। और वो क्या तरीका है? कि उनसे संघर्ष किया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हटाया जाए, उनका मुकाबला किया जाए और मोर्चा लिया जाए। मोर्चा लेना जब अनिवार्य हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तब मनुष्य का शौर्य और विवेक अवतरित होता है, और शौर्य और विवेक को अवतरित होना पड़ता है। भगवान ने जब जब अवतार लिए, उस समय लिए हैं जब ऋषियों के शिक्षण बेकार हो गए, जब ऋषियों के शिक्षण बेकार हो गए, और जब ऋषियों की रामायण की कथा और भागवत की कथा बेकार हो गई, तब फिर भगवान को वही तीर कमान संभालना पड़ा। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं गुरुदेव कि हम रचनात्मक कार्य करें, मतलब अच्छे कार्य करें, समूह के साथ करें, श्रम के साथ करें। तो जब हम वो ग्रुप के साथ काम करेंगे तो उस दृष्टि से बहुत विकास होगा, बहुत विकास होगा। जो नहीं हो रहा वो सब हो जाएगा। जैसे अभी अभी आपको बताया, सुबह नहीं उठ पाते थे, गुरुदेव ने बांध दिया तो उठ के बैठ गए। अब स्वाध्याय है, नियम से नहीं होता था, हो गया। किसी दिन हो गया तो 2 घंटे हो गया, किसी दिन नहीं हुआ तो 10 मिनट नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया? अब तो जी समूह के साथ स्वाध्याय करना है, एक समय निर्धारित हो गया। तो जो नहीं हो रहा था वो होने लग गया, होने लग गया इस स्वाध्याय के समय में। लेकिन अगर निहित सौहार्द आ जाए, सामने आ जाए, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो बड़े महान हैं, तो गुरुदेव कहेंगे, सॉरी फॉर द अब्यूजिव लैंग्वेज, गुरुदेव कहेंगे तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में क्या करना है? अपने विकारों को देखना है, फिर उनको धमकाना है, उनसे मुकाबला करना है, और बिल्कुल सैनिक के जैसे, मोर्चे के सिपाही होते हैं ना सैनिक, ऐसे खड़े हो जाना है। मान लो व्रत चल रहा है, बहुत जोर से भूख लगी, तो उस समय इतनी जोर से जब भूख लगी तो कुछ भी नहीं खाना है, मोर्चे के जैसे खड़ा हो जाना है कि उपवास है, उपवास के अनुसार ही खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस उपवास को नहीं तोड़ेंगे। मान लो मौन का व्रत ले रखा है, उपवास तो कई तरीके के होते हैं। कोई परिस्थिति आई जहां पर अंदर आग बबूला हो उठे क्या, और बिल्कुल ऐसा मन करा कि गुस्से में मुंह तोड़ दे सामने वाले का और 2-4 सुना दे, नहीं, हमारा मौन व्रत है। हमें मानसिक भावनाओं का, विचारणाओं का मौन रखना है। एकदम सैनिक के जैसे मोर्चे पर खड़े हो जाएंगे, और उस ऊर्जा से जो हमारे संयम को तोड़ रही है, उस ऊर्जा से जो गुरु का कहना मानने में हमको रोक रही है, उस ऊर्जा से लोहा लेंगे, उससे कहेंगे तू कितनी भी बड़ी हो, पर ये संयम रूपी ऊर्जा मेरे गुरु की दी हुई है, ये संकल्प रूपी शक्ति मेरे गुरु की दी हुई है, और तू इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो तुम गुरु जी के सामने आके खड़ी हो जाओ, महाकाल की ढाल लेकर उससे 2-2 हाथ करेंगे, और शरणागति के साथ पुकार भी करेंगे साथ में। गुरु जी नहीं हो रहा, देख लो, फिर गड़बड़ हो गई, फिर आ गया प्रवर्तमान, फिर आ गई कोई एक ऊर्जा जो बिल्कुल आने योग्य नहीं है, संभालो संभालो संभालो, पुकार लगाएंगे, पुकार लगाएंगे, नाम जप के साथ पुकार लगाएंगे। अगर हम ऐसा करने लग जाए
और हम 2-4 बार उसे हरा दें तो उसके बाद भीतर विवेक और शौर्य जागृत हो जाता है, भीतर से मोटिवेशन मिलने लगता है और उस मोटिवेशन से भगवान का काम होने लगता है। अब गुरुदेव ने आज एक बहुत सुंदर बात बताई कि भगवान को कब आना पड़ा। भगवान को तब आना पड़ा जब हम इस लेखनी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जब हमने ऋषियों की लेखनी की, संतों की लेखनी की, संतों की, ऋषियों की बातों की वैल्यू करनी बंद कर दी। तो भगवान जब 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 भगवान आए, भगवान सुदर्शन लेकर आए या तीर कमान लेकर आए, क्या करे भगवान? ऐसे खाली पीली आ जाएंगे? भगवान को लाने पड़ेंगे ऐसे अस्त्र, सुदर्शन और तीर कमान जैसे, जो कहना माने तो ठीक, नहीं तो लाओ तीर पर लक्ष्य साधे उड़ाए, नहीं तो सुदर्शन। हम लोग वो शिशुपाल हो गए जिन्हें पता है कि कितनी गलतियां करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं। एक दिन कृष्ण का सुदर्शन उठेगा और आ जाएगा, बेटे कितनी गलती माफ करूं तुम्हारी, कितनी गलती माफ करूं है। सुदर्शन मतलब हम शिशुपाल से थोड़े बेटर समझ लो कि उसको 100 गलती माफ थी, हमारी तो करोड़ों माफ है, ना जाने कितनी कर चुके और कितनी बार गुरुदेव माफ कर चुके। अरे कितनी माफी और चाहिए, कितनी माफी हमको और चाहिए। तो और अब गुरुदेव का सुदर्शन गर्दन पर नहीं चलने वाला, अब वो अंतःकरण पर चलेगा। अंतःकरण की वृत्तियों को सुदर्शन काटेगा। जो वृत्तियां हमको तकलीफ दे रही हैं, जो वृत्तियां हमको सत्मार्ग पर चलने से रोक रही हैं, उनको काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन उठेगा। अब गुरुदेव कहते हैं अब ऐसा ही समय आ गया जब एक घनघोर संघर्ष चल पड़ा अवांछनीय तत्वों के साथ, और ये सहज में निमटने वाले नहीं है। अच्छा, ये अवांछनीय तत्व स्थूल में है तो सूक्ष्म में भी है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा हमारे भीतर क्या होता है, अवांछनीय तत्व, मान लो किसी देह के भीतर कोई वृत्ति है, कोई संस्कार है, मान लो शराब पीने का संस्कार है, ठीक है, बहुत छोटू सा डॉट के फॉर्म में, बहुत छोटू सा। तो जब कोई एनर्जी सतयुग की तरफ चलती है तो कलयुग भी तो अपना जोर मारता है। कलयुग बिल्कुल नहीं चाहता कि सतयुगी आत्माएं जागृत हों, क्योंकि कलयुग तो अपना वर्चस्व चाहता है। तो सूक्ष्म से ऐसी एनर्जीज आएंगी, भेजी जाएंगी, जो उस छोटे से डॉट रूपी व्यसन के संस्कार को वृक्ष बनाने की क्षमता रखें। उस समय बहुत सजग रहना है। इसीलिए कहा जाता है नियमित उपासना, नियमित 1 घंटे का गायत्री मंत्र। और परम पूज्य ने कल या परसों के स्वाध्याय में बताया कि 45 मिनट गुरु जी के साथ कर लो। 45 मिनट गुरु जी के साथ करने से क्या होगा, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म के संस्कार हैं, जो अभी सतह पर आए नहीं, लेकिन अगर आ गए तो बहुत दिक्कत करेंगे। ये जब की ऊर्जा से भस्म होते चलेंगे अंदर ही अंदर, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हमारा क्या बेनिफिट करता है, जब हमारा ये बेनिफिट करता है कि अनावश्यक संस्कार सतह पर आए बिना भस्म हो जाते हैं। हमें तो उतने ही विकार दिख रहे हैं अभी जो सतह पर आए, अंदर कितने भरे पड़े हैं इस पिंड में, वो तो हमको दिखे ही नहीं। लेकिन नियमित उपासना से वो भस्म हो रहे हैं। आप 40 दिन उपासना छोड़ दो, जो अंदर के सूक्ष्म संस्कार ऐसे कूद कूद के दिखाई देंगे बुलबुले के जैसे, हे भगवान ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। पर गलती से भी एक्सपेरिमेंट करना मत, साधना छोड़ने का, उपासना छोड़ने का। ये मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट होगा, है ना। रिस्क लेना चाहिए पर विवेक के साथ लेना चाहिए। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी वृत्तियां क्या है, क्योंकि ये एक और बड़ा अहंकार है। तो परम पूज्य कहते हैं शिक्षा मानने वाले बचे ही नहीं, ऐसे संत कहाँ से आए जो सबको ठीक कर दे। नारद जी ने एक ही वाल्मीकि को तो ठीक किया, सारे के सारे डाकू कहाँ ठीक हो गए। बाकी डाकुओं को तो उनके हिसाब से उनके ठिकाने लगाना पड़ा। उस हिसाब से लगाने के लिए संघर्ष की बहुत जरूरत पड़ी। संघर्ष करने के लिए मनुष्य और मनुष्य में टक्कर खाने की जरूरत नहीं, लेकिन विचार और विचारों में घनघोर टक्कर होने वाली है। विचार और विचारों में घनघोर टक्कर होने वाली है। अब मान लो कोई आपको कॉल करे और कॉल करके कहे ये सब बेकार की बातें हैं, ये बेकार है, और भगवान का कोई दूसरा स्वरूप होता है, भगवान का ये स्वरूप ही नहीं है, ये यज्ञ विज्ञ बेकार है, केवल आंख बंद करके 8 घंटे ध्यान करो, बस वही एक भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। तो क्या हम अपने गुरु जी के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को भूल जाएंगे? अरे आपको अच्छा लगता है 8 घंटे जब करना, आप कीजिए। हम इस 8 घंटे को डिवाइड करना चाहते हैं जी। हम इस 8 घंटे में स्वाध्याय भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, जब भी करेंगे, गुरु जी का काम करने जगह जगह जाएंगे, समूह के साथ भी रहेंगे। हम 8 घंटे बंद होकर नहीं करना चाहते, अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है, पर आपकी बात का सम्मान है, आप कीजिए जैसे आपको करना है। तो अपने विवेक का प्रयोग हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि विचार तो वो भी सद्विचार है। आपसे सामने वाला ये तो नहीं कह रहा ना कि भगवान का नाम मत लो, वो कह रहा है एक कमरे में बंद होकर भगवान का नाम लो। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दूसरे दिए। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना को 4 हिस्सों में बांट दिया, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा। स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, गुरुदेव ने इसको कहा है कि हर चीज की बराबर आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको अपने गुरु के, जब हमने गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य पहले ही कह दिया, तो गुरु के वैल्यूज और प्रिंसिपल के हिसाब से ही तो चलेंगे, गाड़ी को उसी ट्रैक पर तो जोड़ाएंगे। उपासना, साधना, आराधना, तीनों का बराबर मेल होने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं हिंदुस्तान में महाभारत हुआ, महाभारत के बाद में वो परिस्थिति आ गई जो अब तक संभलने में नहीं आ रही। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, युद्ध में मनुष्य मार डाले जाते हैं,
लाखों मनुष्य की हत्या हो जाती है और लाखों मनुष्य को न जाने क्या से क्या हो जाता है। उससे सारे समाज में विश्रृंखलता पैदा हो जाती है, लाभ नहीं होता। इसलिए भावी युद्ध तो होगा ही, लेकिन तमंचों का, तोपों का, एटम बम्बों का युद्ध होगा ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। होता होगा तो होगा, ना होता होगा तो ना होगा। लेकिन गुरुदेव उस वृत्ति को खत्म करना चाहते हैं जो तमंचे उठाने के लिए तैयार हो जाती है, जो तोपे उठाने के लिए तैयार हो जाती है, जो एटम बम गिराने के लिए तैयार हो जाती है, जो मानव को मानव का दुश्मन बना देती है। गुरुदेव उस वृत्ति का संहार करना चाहते हैं। क्या क्या भीतर से आई होगी फीलिंग कि एक एटम बम उठाओ, एक देश दूसरे देश पे गिरा डाल रहा है। अरे किसी ने तो गिराया, अंदर क्या घटित हुआ होगा? जो अंदर वो घटित हो रही है ना नृशंसता, जो अंदर वो घटित हो रहा है ना संस्कार ऐसा वाला जो बिल्कुल होने योग्य नहीं है, गुरुदेव उस संस्कार को काटना चाहते हैं। गुरुदेव उस वृत्ति को मार गिराना चाहते हैं। तो परम पूज्य कह रहे हैं सतयुग को लाने के लिए जिस महायुद्ध की जरूरत है, महाभारत की जरूरत है, वो कुछ अजीब किस्म का होगा। और उस किस्म का होगा जिसमें हर विचारशील व्यक्ति को, हर अविवेकी व्यक्ति के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस लाइन में ये याद रखना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। सबसे पहले अपने भीतर देख लें कि हम क्या इतने विचारशील हैं कि हमारे भीतर का सारा अविवेक खत्म हो चुका है? क्या हम अपनी सारी वृत्तियों पर विजय हासिल कर चुके हैं गुरुदेव के सानिध्य में? उसके बाद हमें अधिकार है किसी और से जाकर भिड़ने की, उसके बाद। लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हमको लग रहा है कि विवेक का सहारा नहीं ले रहा, तो हम पहले सूक्ष्म से उसके लिए प्रार्थना करें, बहुत प्रार्थना करें। उसके लिए कोई धारणा ना बनाए, उसके लिए कुछ अनुचित ना सोचे, उसके लिए कुछ गलत ना सोचे। और फिर जब अंदर मन बिल्कुल श्योर हो जाए, तब अगर विवेक के साथ बात करनी पड़े तो करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से प्रार्थना करते हुए कि अब आप ही बोलेंगे, और आप जो बोलेंगे हम वो बोल देंगे। हमको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, आप जानिए और आपकी वो आत्मा जानिए। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ये भी तो कह रहे हैं कि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बायस्ड अप्रोच नहीं रखी है। वो कहते हैं सत्य रजतम सब मेरे हैं, सारे बच्चे मेरे हैं। तो अगर मेरे सामने, आपके सामने कोई ऐसा आ रहा है जो किसी कारण से भटक गया है, तो वो भी तो गुरुदेव की भेजी हुई चेतना है। पहले उससे कुछ सीखेंगे, क्या सीखना है वो सीखेंगे, उसके बाद अपने गुरु की बात को सही तरीके से बिल्कुल भौपू के जैसे रखेंगे, अकर्ता भाव में। हमको नहीं पता, जो गुरुदेव ने हमको समझाया हमने आपसे कह दिया, आगे आप जानिए और गुरु जी जाने। गुरुदेव कह रहे हैं समझाने के साथ हम जो काम करते हैं और उसकी शुरुआत पहले विरोध के रूप में होगी। जो आदमी गलत है, गलत काम करते हैं, उनका हमको असहयोग करना ही चाहिए और विरोध भी करना ही चाहिए। शराबी को शराबी कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कहा जाए। लेकिन एनर्जी और वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? शराबी से घृणा नहीं होनी चाहिए। अगर ये घृणा का अंदर संस्कार है तो पहले उस पर काम करना पड़ेगा। अगर कोई शराबी है, कोई व्यभिचारी है, तो पहले ये समझे कि वो आत्मा पुण्य और पवित्र है, उस आत्मा की कोई दोष नहीं। कोई वृत्ति है, उस वृत्ति के कारण वो शराब में और व्यभिचार में या व्यसन में या गलत वृत्ति में उलझ गया है। हमारा मन उसके लिए निर्मल साफ हो, प्रेम की दिव्य ऊर्जा हो, अकर्ता भाव हो, उसके बाद सशक्त रूप में अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको करना यही बंद कर दीजिए, तो ही आपके हित में होगा। एक बार शायद धमकाने वाली बात भी करनी पड़े तो कीजिए, लेकिन पहले अपने मंदिर में देख लीजिए। हमें ना शराबी से घृणा होनी चाहिए ना शराब से। हमें पता है शराब अच्छी चीज नहीं है, उससे दूर रहे, लेकिन हम घृणा किसी चीज से नहीं करें। हेट्रेट की एनर्जी के साथ गुरु जी का काम नहीं हो सकता। गुरु जी का काम धर्म और सत्य की ऊर्जा के साथ हो सकता है। केवल धर्म और सत्य, धर्म और सत्य, धर्म और सत्य। और धर्म क्या है? जो गुरु ने दिया वो धर्म। और सत्य क्या है? जो गुरु बता रहा है वही मात्र एक सत्य है। इसके सिवा कुछ सत्य नहीं है और कोई धर्म नहीं है। और गुरु जी अपनी सारी किताबों में सत्य और धर्म को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं पूर्ण रूपेण। वो धर्म युग धर्म। कौन सा धर्म? युग धर्म। गुरुदेव किसी इंडिविजुअल धर्म की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। गुरुदेव किस धर्म की बात कर रहे हैं? राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, जो तिरंगे के, जो अखंड भारत की स्थापना में काम आएगा, उस धर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर हमको लग रहा है कोई एक एनर्जी है, अरे एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, तो मजबूरी में मछली को हटाना पड़ता है। मेरे शरीर के एक अंग में फोड़ा हो जाए और उससे सेप्टिक फैल रहा हो और पूरा शरीर सड़ने वाला हो, तो मुझे उस अंग को काट कर फेंकना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं रहेगा। तो मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो उस अंग को हटाना पड़ता है। तो ये विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा और ये चुनौती सबके सामने आएगी। जो गुरु कार्य में निकलेगा, जो आत्मनिर्माण की योजना में गुरुदेव का कहना मानते हुए चलेगा, उसके जीवन में ये चुनौती निश्चित रूप से आनी ही आनी है। इस स्वाध्याय को आज यहीं पर पूर्ण करते हैं, एक चिंतन मनन करते हैं। ये चिंतन करते हैं कि गुरुदेव हमसे क्या आशा और अपेक्षा रखे हैं।
हमारे लिए इस स्वाध्याय में क्या था। हर इंडिविजुअल को इसमें कुछ अलग मिलेगा, जो जिस परिस्थिति में है उसको उस परिस्थिति का उत्तर मिलेगा। तो हमको बस ये देखना है सेल्फ एनालिसिस करके कि आज के स्वाध्याय में हमारे लिए क्या था। सबसे पहले तो अपने भीतर जो कुरीतियां बस गई हैं, अपने अविवेक को देखना पड़ेगा, उससे मोर्चा लेना पड़ेगा। अपने भीतर जो प्रवर्तमान की वृत्तियां हावी हो गई हैं, उनसे मोर्चा लेना पड़ेगा। हमारे भीतर जो गलत धारणाएं और विचारणाएं आ जाती हैं, उनसे मोर्चा लेना पड़ेगा। उसके बाद जो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई गलत विचारों से तो युद्ध करना पड़ेगा, विचार ही विचार को काट सकता है। तो वहां पर हमारी भूमिका क्या है क्या नहीं है, इसको जानना और समझना पड़ेगा। तो सभी से प्रार्थना कि अपनी उपासना को बढ़ाते चलिए। जो जितनी उपासना कर रहा है उसमें 5 मिनट और ऐड, इस भावी महाभारत को समझने के लिए 5 मिनट और ऐड कर दो और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से मार्गदर्शन मांगो। बस इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।